स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के पार्ट ऑफ स्पीच के 6 लेक्चर के अंदर हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। उर्दू में इसे माफूल कहा जाता है, जो फेल और इसम क्या नहीं होता, ना तो वो इसम होता है और ना ही वो फेल होता है। मफूल इसम और फेल दोनों को कंबाइन या दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में इसे प्रेपोजिशन का नाम दे दिया गया। ये दो लफ्ज़ों प्री प्लस पोजीशन का मिक्सचर है। दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो तब हमारे पास प्रेपोजिशन आता है। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आगाह करूंगा कि इसे लफ्ज़ कैसे हमारे पास मुअख्ख़ज़ या ड्राइव किया गया। हिस्ट्री क्या है प्रेपोजिशन की? तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स ये है इसकी कि जो एंग्लो फ्रेंच है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज का लफ्ज़ प्रेपोसिशंस इस लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है। और इसके अलावा लैटिन वर्ड्स, जो लैटिन वर्ड है मीन्स प्रेपोजिशन, यानी प्राइपोजिशन से ये ड्राइव हुआ है। और बिगड़ता बिगड़ता इसका नेम आखिरकार हम लोगों ने इंग्लिश में या इसका नेम प्रेपोजिशन रख दिया गया। हमारे पास जो ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन है, डिफाइन ऑफ प्रेपोजिशन, इसकी डिफाइन ये है कि अ वर्ड that used to relate the noun or pronoun to the other words of sentence। यानी जो फिक्रा है, ये सेंटेंस है, ये वर्ड क्या करता है, उस वर्ड्स को रिलेट करता है, यानी उसमें जो नाउन या प्रोनाउन हो उसको रिलेट करता है वर्ड्स ऑफ सेंटेंस के साथ जो अदर यूज़ हुए होते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल है e.g. books are on the table। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बुक्स नाउन है, टेबल नाउन है, दी आर्टिकल है, और हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो नाउन है ये हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। ये क्या है? प्रेपोजिशन। ये ना होता तो ये हमारा फिक्रा ही नामुकम्मल था। सबसे पहले ये क्या करता है, ये किसी भी टेंस को डायरेक्शन देता है, किसी भी डायरेक्शन को लोकेट करता है, इलेबोरेट करता है। किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है, उसे इलेबोरेट करने के लिए ये यूज होता है। इलेबोरेट ऑब्जेक्ट्स, ये इसके काम है। उसके बाद इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो इसकी 5 टाइप्स हैं। टाइप्स कितनी? 5। हम सिंपल की तरफ चलते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, ये क्या है? शॉर्ट वर्ड्स। लाइक ऑन, ऑफ, टिल, up,
अंडर ऑफ ड्यू एंड ईटीसी बहुत सारे आ जाते हैं आगे। मैनी मैनी एंड मैनी प्रपोजिशंस हैं, हम ऑन की लिखें। द कैट अंडर द चेयर। He sits on the table. That is simple preposition. अब ले लेते हैं कंपाउंड preposition क्या होती है। अब कंपाउंड प्रेपोजिशन में ये चीज़ आ जाती है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन में हमारे पास आ जाता है अंडर, इनसाइड, बीनीथ, बिलो, बी साइड, आउटसाइड एंड ईटीसी एटसेट्रा। अब सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि आउटसाइड। सबसे पहले ही स्टेप्ड इनसाइड द रूम, कि यानी उसने कदम रखा कमरे के अंदर। अगर आउटसाइड ले लें वो भी इनसाइड इनसाइड की तरह वो भी ही बन जाएगा ई स्टेप आउटसाइड द रूम। और आगे ले लें बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है गहराई के नीचे। द रूट्स ऑफ ट्री बीनीथ द मड, मड के अंदर है, बीनीथ द मड, मड मीन्स मट्टी। ठीक हो गया। अब इसी की साथ हम ले लेते हैं डबल, ये हमारी थर्ड आ गई डबल प्रेपोजिशन। अब ये डबल किस लिए है कि इसके अंदर जो सिंपल है और कंपाउंड है आपस में मिल जाते हैं और डबल बन जाती है। जैसे आउट ऑफ, ड्यू टू, थैंक्स ऑफ, अप टू, सिंस, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब फोर स्टूडेंट्स आर एब्सेंट आउट ऑफ 9। अब ड्यू टू, ही वांट्स लीव ड्यू टू सिकनेस, वो बीमारी की वजह से छुट्टियां चाहता है। ठीक हो गया। अब इसी के साथ तीसरी जो हमारी टाइप है उसका इख्तिताम हुआ। अब हम इसकी 4 टाइप की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। इसको हम रिलीज करते हैं। तो इसकी 4 टाइप जो है वो हमारे पास आ जाती है पार्टिसिपेट, पार्टिसिपल फ्रेज यानी प्रेपोजिशन। यानी पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जिसने पार्टिसिपेंट किया हो किसी चीज़ के अंदर। अब इंक्लूड ऑफ, include of, exclude of, exclude of,
इसके अलावा हमारा आ जाता है इंक्लूड ऑफ बी, एक्सक्लूड ऑफ बी और एज सून एज। इसके अलावा आ जाता है एंड दैट इज एट। अब इंक्लूड में आ जाता है टीचर इंक्लूड ऑफ द आइडिया ऑफ पार्टी फ्रॉम द क्लास। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो टू भी यूज़ हो जाता है प्रेपोजिशन के लिए, लेकिन वो डायरेक्शन को शो करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा व्यू इसके बारे में भी मैं दूंगा। और एक है क्या हमारा आखिरी टाइप रहेगी फ्रेज प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन क्या करती है? ये करती है कि हमारा जो वर्ब एडवर्ब यूज़ हो, एज अ एडवर्ब यूज़ होती है और एज अ वर्ब यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? किस में? एक फ्रेज़ में। फ्रेज़ एक नेम होता है, एक इसम होता है, उस फ्रेज़ में यूज़ होती है। इसकी मज़ीद जो पार्टिसिपल था ना, इसकी मैंने ये टाइप्स दी थी, इसकी मज़ीद के अंदर हम लिख देते हैं एक्सेप्टिंग, कंसर्निंग और रिगार्डिंग। ये भी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया, इस चीज़ को मद्देनज़र रखने का, ये भी इसी के टाइप्स में आ जाती है। इसके बाद फ्रेजेस शुरू की थी। ये क्या होती है? एज अ वर्ब एडवर्ब यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है? इन फ्रेज में। फ्रेज जो होती है ये इनकम्प्लीट पर बनाना होती है। ये वर्ब का डी रह गया था, तो एज अ ये यूज़ होती है इन फ्रेज में। और इसके अलावा जो इसकी हम क्या यूज़ करते हैं, ये माना है वो क्या लफ्ज़ होते हैं? फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, in front of, along with and etc बहुत सारी। अब इसका सेंटेंस में यूज बता देता हूँ आपको। अली इज sitting in front of my house या in front of my garden, मेरे बाग के सामने अली बैठ रहा है, या in front of my chair कर ले, वो बेस्ट रहेगा। along with का क्या कर सकते हैं? Ali works along with me, so for the sake, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी चीज़ आए, तो हम उसे कहते हैं for the sake of Allah, हम अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं इस चीज़ को। तो when it is raining, then we left the people for the sake of Allah. When it is raining, then we left the people for the sake of Allah. तो आज हमने प्रेपोजिशन को स्टडी किया, प्रेपोजिशन की हिस्ट्री को स्टडी किया कि प्रेपोजिशन का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो डिफ़ाइन है उसे हम लोगों ने किया, और डिफ़ाइन के साथ हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी। सिंपल प्रेपोजिशन पढ़ी थी, उसके बाद कंपाउंड, डबल, पार्टिसिपल, फ्रेज़, और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और इंशाअल्लाह ताला आगे लेक्चर 7 के अंदर हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। और जो इंट्रो है यानी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं,
इसके अलावा अगर कोई कमी पेशी मैं देखूंगा, अगर रहती हुई इंशाल्लाह आपको वो भी डिस्क्राइब की जाएगी।